सो हेलो एंड वेलकम बैक। ये है जय गोइंका वर्सेस जय पटेल 2.0। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंट्रोड्यूस जो बंदा प्लेऑफ में जा रहा है, जय पटेल। तालियां 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 बजाते रहो तालियां। और अब जिनकी खुद की बजी पड़ी है जय गोइंका। तालियां तालियां तालियां। आपके लिए भी तालियां, अभी आपके लिए तालियां बनेंगी। लेकिन अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि आज जय गोइंका के साथ कुछ भी हो जाए सब कुछ ओके है, लेकिन जय पटेल को जीत इसलिए चाहिए कि टॉप 2 फिनिश करना है। जय पटेल साहब, पहली चीज तो पहली प्रतिक्रिया आप ये दीजिए कि आज राइवल्स इन टर्म्स ऑफ, अगर हम आईपीएल हिस्ट्री की बात करते हैं, चेन्नई मुंबई उनको कहा जाता है। ठीक है, आपका मुंबई पर बड़ा तगड़ा बोलबाला रहा है। आपने इस सीजन भी जो है उन पर बोलबाला बनाया रखा है, लेकिन वो आगे प्लेऑफ्स में। तो अब टॉप 2 कितना जरूरी है, वो कितना समीकरण बदला है आपका? देखिए, मैंने पिछले मुकाबले में भी कहा था कि हमारे कप्तान की सोच क्या है, उन्हें बाकी टीम नहीं दिखती, उन्हें दिखती है अपनी जीत। और अपनी जीत अगर आप इंश्योर करोगे तो टॉप 2 अपने आप आ जाएगी। क्योंकि गुजरात इस स्थिति में है कि एक मुकाबला जीतते ही कंफर्म लगभग कर लेंगे। अगर दोनों जीत गए तब तो टॉप 2 पक्का ही है। तो ये चीज रहेगी गुजरात के साथ। अच्छा, समीकरण जैसे हम कह रहे हैं कि समीकरण अगर आपको समझाएं, मतलब अभी है कि गुजरात, पंजाब, आरसीबी, ये 3 टीम्स के मुकाबले आपस में नहीं है। तो ये तीनों अगर अपने अपने पूरे जीत जाएं तो गुजरात टाइटंस वहां पर भी टॉप 2 कंफर्म्ड है। आज का मैच जीतते गुजरात 20 पर होती है, तो कोई भी टीम एक मैच ड्रॉप कर दे दोनों में से, तो भी गुजरात टाइटंस का कंफर्म है। बट एक और इंटरेस्टिंग पेज है, जैसे आप दोनों का यहां पर है जय गोइंका वर्सेस जय पटेल। वहां पर क्या है, जय पटेल की तरफ से शुभमन गिल, जय गोइंका की तरफ से जो है ऋषभ पंत। दोनों का टेस्ट कैप्टनसी को लेकर भी एक डिस्कशन चल रहा है। अब जो भी है, इंडिया का फ्यूचर तो यही है, गाबा बॉयज। तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एडवांटेज भी अगर दोनों तरीके से देखो भाई, अगर इंडिया की कप्तानी की भी बात अगर करते हो आप, तो वहाँ पे भी शुभमन गिल का पलड़ा भारी है। और परफॉर्मेंस अगर आईपीएल की देखोगे तो वहाँ पे भी शुभमन गिल का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कहूँगा गुजरात और शुभमन गिल दोनों का पलड़ा जो है वो भारी है। अच्छा, अब जो है फाइनली जय गोइंका साहब, आपको इतना इग्नोर करने की जो है कोई जबरदस्ती नहीं किया गया है कि आप प्लेऑफ्स में नहीं तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। पूरी इज्जत है। वहाँ 2 सवाल इसलिए ले लिए क्योंकि बनता भी था उनका। अब आप ये बताइए कि आपका क्या मूड है? पार्टी स्पॉइल करना चाहते हो? देखो, दोनों टीम्स आपकी नई दोनों एक साथ आई थी, दोनों कप्तान यंग हैं। अब क्या है कि पार्टी स्पॉइल करने के मूड से आओगे कि भाई हम तो डूब चुके हैं, आपको भी ले डूबेंगे, क्या करोगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि भाई अब हमारे लिए तो रास्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं लगभग। लेकिन एक बार, जैसे हमने पिछली बार इनको हराया था, एक बार और हम हरा के ये साबित करना चाहेंगे भाई हमारी टीम के दावे जो थे वो खोखले नहीं थे। हमने इनको एक बार हराया, दोबारा भी हराने की कोशिश करेंगे। और जो ये उम्मीद बनाए बैठे हैं टॉप 2 के लिए, उसको पहला झटका हम ही देंगे। तो ये चीज़ रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बार कर चुके हैं तो दोबारा करके दिखाएंगे। जो मैंने पटेल साहब से बात करी कि टेस्ट में आप कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन तो हो ही हो, तो वहां पर आपको कैसे लग रहा है कि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ऋषभ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी तक जिस तरह का मतलब ये टूर्नामेंट गया है, ऋषभ मतलब एक तरह से बिल्कुल ही अपनी जो ऋषभ हैं वो उसकी छाप भी नज़र नहीं आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई ऋषभ परफॉर्म करें, और सभी ये चाहते हैं। क्योंकि आप चाहोगे कि भाई इंग्लैंड जाने से पहले ऋषभ पंत के हिस्से में कुछ रन आए। और कप्तानी उपकप्तानी तो बात की बात है, अगर रन नहीं बनाएंगे तो ऋषभ वो मैच विनर नहीं बन पाएंगे, जिनके बारे में हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं कि ऋषभ वो मैच विनर है। तो उनके लिए रन बड़े इंपॉर्टेंट है। और भाई सिर्फ रन नहीं, मैं चाहूँगा कि जिताने वाले रन आए। क्योंकि अगर लखनऊ जीतती है, ये 2 मुकाबले जो बचे हैं 2 में जीत हासिल करते हैं, इसमें ऋषभ पंत के कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो अगले साल के लिए भी जो चीज़ें रहेंगी थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। नहीं तो इस सीज़न जिस तरह की चीज़ें हुई हैं ऋषभ पंत के साथ, मतलब अगले सीज़न भी पता नहीं क्या हो सकता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि ऋषभ पंत आए, रन बनाए, और सबसे बड़ी चीज़ की जीत दिलाए। अच्छा पटेल साहब, अगर इनकी टीम की हम बात करें तो वहां पर एक और चीज ये कि भाई उनका भी टॉप 3 ज्यादातर उस पर बात रही है, और आपका भी टॉप 3, तो दोनों टॉप 3 की टक्कर है। पिछली बार ये जीत गए थे, पर ये याद रखिए आप, ये लोग जीत गए थे। इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज और जो है कि आपके लिए, चाहे वो साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, बटलर के लिए ये है कि बटलर चले जाएंगे, प्लेऑफ्स में नहीं होंगे। अभी तो है, अभी तो टेंशन ही नहीं है। बट अभी के लिए जो हम काफी लोग ये भी पूछते हैं ना कि भाई विराट का रिकॉर्ड या कौन पहुंचेगा, किसी ने 100 खड़का दिया आपके दोनों ओपनर्स में से, ठीक है, तो वो कैसे देख लो? क्योंकि लखनऊ का बॉलिंग अटैक, अब तो मेरे ख्याल से जय गोइंका भी मानते होंगे और जय पटेल तो कहेंगे कि भाई कमजोर बॉलिंग अटैक है। राठी जी पर भी बैन है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई चलो, इन्होंने एक बार को रन बना भी दिए तो उसको मतलब
बचा पाएंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये दिग्वेश राठी इनके लिए मतलब इस सीज़न की खोज कहेंगे, इकलौता ऐसा गेंदबाज। चलो शार्दुल ने शुरू में परफॉर्म किया बट फिर बाद में उनकी उस तरह की नहीं आए, बट दिग्वेश राठी तो लगातार रन कर विकेटें ले रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दिग्वेश राठी इनके लिए एक की होंगे और वो सबसे बड़ा की जो है इस मैच के लिए मिसिंग है। तो मैं कहूँगा कि भाई एडवांटेज जो है, और सबसे बड़ी बात जो आप बल्लेबाजी की बात कर रहे हो, भाई उनके भी टॉप 3 हमारे भी टॉप 3, बट हमारे टॉप 3 देखो कंसिस्टेंट हैं, उनके टॉप 3 ने शुरुआत अच्छी की। निकोलस पूरन उनके सबसे बड़े खिलाड़ी, एक तरह से मैच विनर कह सकते हो, शुरुआत बड़ी शानदार की थी, बट बाद में क्या हुआ, और जो पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो उसमें निकोलस पूरन ही एक की थे, और अब पूरी दुनिया के सामने पता है कि निकोलस पूरन के सामने भाई स्लोअर बॉलों का इस्तेमाल करो, थोड़े से कटर्स का इस्तेमाल करो, वो फंस जाएंगे। बाकी रही मार्श और माकरम की बात, तो उनके लिए हमारी गेंदबाजी से प्रसिद्ध काफ़ी है। प्रसिद्ध काफ़ी है। तो गोयनका साहब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो पूरे हिंदुस्तान की अपील है आपसे कि जो राठी जी को जो बैन वैन लगे, मतलब बैन इन टर्म्स ऑफ एक मैच का सस्पेंशन है, उनकी मैच फी कट गई यार 3 बारी, तो उनको जो है साइन भी कम में किया था। एक तो उनकी रकम आप भर देना यार, और अगर उनकी जेब से जा रही है तो आप उनका कुछ अरेंजमेंट कर देना। बाकी यंगस्टर बढ़िया, बट कितना मिस करोगे राठी जी को, क्योंकि राठी जी तो आपके सबसे बड़े बॉलर बन गए थे। देखिए राठी एक बहुत बड़ा मिस होंगे, और जो बात उनके ये फाइन वाइन की है यार, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। राठी एक मैच विनर है और मैच जिताते रहे, बाकी सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। मुझे अग्रेशन उनका पसंद है, जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, वो एक नहीं 4 बार फाइन लग जाए, बट हाँ उनको लिमिटेशन समझनी होगी कि किस हद तक सेलिब्रेट किया जाए, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। और जिस तरह के जो यार अभी यंग है, बहुत कुछ सीखना उनको बाकी है, बट उनका अग्रेशन अगर कंट्रोल अग्रेशन है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जो भाई अमाउंट वगैरह की बात है उसकी टेंशन नहीं है, राठी हमारे लिए मैच जिताते रहें, बाकी पैसों की टेंशन वो ना करें, वो हम देख लेंगे। और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो हम बात कर रहे हैं कि अगर रोकना है इनकी जो जोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी, जबरदस्त जोड़ी, उसको रोकने के लिए कुछ प्लान्स है? क्योंकि बॉलिंग ग्रुप आपका हल्का है यार, और बहुत ज्यादा हल्का है, जाते आते तो पूरी पोल खुल चुकी है। देखो इसमें मैं यही कहूंगा कि भाई नई गेंद से अगर इनके विकेट ले लेते हैं, अब उसके लिए मैं फिर से शायद मैं शार्दुल ठाकुर के पास वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि नई गेंद से उन्होंने विकेटें लाके दी थी। तो अगर शार्दुल ठाकुर को नई गेंद दी जाए और वो विकेटें ले लेते हैं, तो भाई इनके लिए तो वही है ना, 3 बल्लेबाजी है, 3 में 3 बल्लेबाज है, 3 बल्लेबाज में से अगर 1-2 को भी आउट कर दिया तो फिर मैच में हम हावी हो सकते हैं। और हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि भाई शुरू में नई गेंद से विकेटें लेके इनको बैकफुट पे ढकेला जाए, उसके बाद की कहानी हम देख लेंगे। और जो मैच में जीतने वाली बात है भाई, एक बार हमने किया है तो दोबारा हम करने की वही कोशिश करेंगे। चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैं, जो इन्होंने चैलेंज किया है कि भाई हमारे टॉप 3 में से टॉप 2 को ही निपटा देंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड है। और देखते हैं कि भाई इनकी जो बातें हैं, भाई गेंदबाजी में तो इनकी कमी जो है पूरी दुनिया के सामने दिखती है। और सबसे बड़ी चीज़, ये घूम फिर के आकाशदीप के पास चले जाते हैं। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि आकाशदीप को लेके आए, प्रिंस को बिठा दिया, जबकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, इनको अपनी कॉम्बिनेशन भी ढूंढनी होगी, प्लस माइनस आप कर दो उसमें से दिग्वेश राठी, तो इनकी गेंदबाजी भाई माशाअल्लाह मैं तो कहूंगा। खैर ये आप देख लीजिए भाई, दोनों जय गोयनका और जय पटेल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पटेल साहब का वक्त चल रहा है, और ये आप देखिए इनकी भी तो वापसी हुई है। इन दोनों को अगर आप नहीं पहचान पाए तो दोनों के दोनों आपको याद होगा कि पिछले मुकाबले में थे। ये आप देख लीजिए, हमने कहा था कि गुजरात वाला रंग है, ये एक वक्त पर जरूर था ऐसा, लखनऊ की फ्रेंचाइजी का एक रंग ऐसा था, एक जर्सी उनकी ऐसी जरूर थी। तो वो जो हम कह रहे हैं, खैर आप बताइए, एक तो ये बताइए कि ये शो हमारा कैसा लगता है आपको, क्या आप चाहते हैं, जैसे मुंबई पंजाब का भी मैच है, वहां पर क्या आप चाहते हैं सुनील ओपी वर्सेस सुनील अंबानी जी का भी इस तरीके का शो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो शो, शेयर भी करिए, बाकियों को बताएं कि भाई इनोवेशन के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।